Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy। आज हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट। इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट टेस्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इम्प्योरिटीज के बारे में, इम्प्योरिटीज होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इम्प्योर करती है। तो सोर्सेस में मैंने आपको बताया था 7 से 8 सोर्सेस ऐसे हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को इम्प्योर करती हैं, जिसमें मेनली रॉ मटेरियल था, रिजेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, मेथड्स और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग था, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन थे। इसके अलावा आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी इम्प्योर कर सकता है फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को। इसके नेक्स्ट था आपका स्टोरेज कंडीशन। डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, मैंने आपको बताया था। स्टोरेज कंडीशन मेंटेन नहीं करने की वजह से भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इम्प्योर हो सकता है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था पूरे फार्मास्यूटिकल कंपाउंड को जब से बना रहता है तब से लेकर के पेशेंट के यूज तक उसको उसकी सेल्फ लाइफ मेंटेन होनी बहुत जरूरी होती है। इसके लिए प्रॉपर हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो पूरे एक्सपायरी डेट के बीच में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एक्सपायरी डेट तक उसकी उस कंपाउंड में यदि डिकम्पोजिशन होता है तो उस केस में भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इम्प्योर हो सकता है। इसके अलावा लास्ट मैं आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन और एडल्ट्रेशन। मीन्स कोई पर्सन किसी खराब चीजों का उसमें मिलावट कर दे रहा है, उस केस में भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड इम्प्योर हो सकता है। मिलावट या तो गलती से हो सकता है या तो किसी इंटेंशन की वजह से भी हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए भी ऐसा लोग करते हैं। आज इस पूरे लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लिमिट टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो लिमिट टेस्ट को पढ़ाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सपोज NaCl है, तो NaCl है सॉल्यूट और वो भी है वाटर सॉल्युबल। जैसे शक्कर है, सुक्रोज, ग्लूकोज है, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल है। मीन्स ये वाटर में इसको मिलाया जाए तो ये बनाता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन होता है मोनोफेजिक। मोनोफेजिक मीन्स इसके एक ही फेज बनते हैं। NaCl को वाटर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन अगर देखें तो जब आप देखते हो तो सिर्फ लुक लाइक वाटर, वाटर के जैसा ही दिखता है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि पानी, एक दो गिलास आपको दे दिया जाए, एक गिलास पानी और एक गिलास NaCl का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, तो आप बता ही नहीं पाओगे कि कौन से गिलास में पानी है और कौन से गिलास में NaCl का सॉल्यूशन है। तो उस केस में बोलते हैं मोनोफेजिक या होमोफेजिक। सेकेंड होता है, सपोज एग्जांपल मैं दे रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। मीन्स उसको वाटर में अगर घोले तो वो वाटर में घुलेगा नहीं, उसके पाउडर को वाटर में घोलने की कोशिश करे तो वो घुलेगा नहीं। और जैसे चौक है, बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में लिखने वाला चौक, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में घोलोगे तो वो बनाता है इनसॉल्युबल सस्पेंशन। तो जो नहीं घुलता, जो इनसॉल्युबल रहता है सॉल्वेंट में, वो बनाता है सस्पेंशन, और जो घुल जाता है वो बनाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है मोनोफेजिक होता है और ये होता है बाईफेजिक। बाईफेजिक मीन्स इसके दो फेज होंगे।
2 फेज होंगे तो आप ये इसको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर 2 फेज हैं। आप NaCl को आप सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो मिल्की अपीयरेंस दिखेगा। वो थोड़े देर के बाद सारे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स धीरे 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 सेडिमेंट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे और एक टाइम पे आपका कैल्शियम कार्बोनेट पूरा नीचे बैठ जाएगा और वाटर का लेयर अलग दिखेगा और नीचे वाले लेयर में कैल्शियम कार्बोनेट। 2 अलग अलग फेज आपको दिखेंगे और इस फेज को हम बोलते हैं बाइफेजिक। और बाइफेजिक तब बनता है जब आपका सब्सटेंस इनसॉल्युबल होता है। तो ये 2 चीज था, दो कॉन्सेप्ट थे जो जिसको बताना बहुत जरूरी था। तो जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं तो लिमिट टेस्ट में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, चाहे वो क्लोराइड की हो, चाहे वो सल्फेट की हो, चाहे आयरन की हो, चाहे कोई सा भी इम्प्योरिटीज हो, वो सारे के सारे इम्प्योरिटी शुरुआत में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहते हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में अगर रहेंगे तो ये आपको दिखाई नहीं देंगे, विजिबल नहीं रहेंगे, विजिबल या इसी को इनविजिबल बोल सकते हैं। जब आप इस इसके जो सॉल्यूशन है उसमें आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो तो वो जितने भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में। किसमें कन्वर्ट होती है? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, सारे पॉइंट्स को एकदम ध्यान से नोट कीजिए। फर्स्ट मैंने आपको बताया सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के फॉर्म में। इसके बाद ये बोल रहा हूँ कि जितने भी आयंस है वो सारे के सारे स्टार्टिंग में सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होती है। केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, केमिकल रिएक्शन से वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज में चेंजेस होती है। तो पहले वो था मोनोफेजिक और अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? बाइफेजिक में। तो मोनोफेजिक में आपको विजिबल नहीं रहेगा और बाइफेजिक में ये कन्वर्ट हो जाएगा विजिबल फॉर्म में। ठीक, तो जब बाइफेजिक की बात करते हैं तो सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, मींस आप चेक कर सकते, आपको पूरा क्लियर दिखेगा कि जितने भी इम्प्योरिटीज है वो तो सेटल डाउन है या फिर इनसॉल्युबल फॉर्म में बदल जाने के बाद ये सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है। टर्बिड, टर्बिड मींस धुंधला सॉल्यूशन या दूधिया सॉल्यूशन, मिल्की अपीयरेंस ये बोल सकते हैं आप। धुंधला शुरू में रहेगा वो इनविजिबल फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन करा के वो विजिबल फॉर्म में रहता है। तो हम लिमिट टेस्ट का अगर डेफिनेशन देखें तो लिमिट टेस्ट इज अ क्वालिटेटिव और सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट which is used to identify and control the impurities which is present in pharmaceutical compound. लिमिट टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसमें हम सेमी क्वांटिटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, जिसमें हम किसी भी फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, चाहे वो बहुत ही कम क्वांटिटी में क्यों ना हो, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज विच इज कंट्रोल्ड बाय लिमिट टेस्ट। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट। आपने इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ा है कि टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली टेस्ट लगाए जाते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट और क्वांटिटेटिव टेस्ट। तो क्वालिटेटिव टेस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, आपको मालूम है, क्वालिटी नाम से डेरिव्ड हुआ है वो क्वालिटेटिव। इसके अलावा क्वांटिटेटिव इज डेरिव्ड फ्रॉम क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। तो ये जो लिमिट टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है।
तो क्वांटिटेटिव टेस्ट है तो यहां से एमसीक्यूज बन सकता है। लिमिट टेस्ट इज अ क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव, ये दो वर्ड आपको याद रखना है। तो ये था इंट्रोडक्शन लिमिट टेस्ट का। और लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं पहले से बता चुका हूं कि हमारी बॉडी सारी चीजों के लिए सेंसिटिव है। हमारी बॉडी में अगर हैवी मेटल्स की इम्प्योरिटीज आए तो हमारी बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन्स है या टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। डैमेज होने की वजह से हमारे सर्वाइवल को खतरा होता है। इस कारण से हम कोशिश करते हैं कि फार्मास्यूटिकल जितने भी कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे डिजायर्ड प्यूरिटी के होने चाहिए। मीन्स उसकी जो इम्प्यूरिटी है वो फार्माकोपिया में जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाहर अगर होंगी तो उस केस में हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा। अगर उसके अंदर होंगी तो हमारी बॉडी को किसी भी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन लिमिट टेस्ट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से आयंस हैं जिसका लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है या ऐसा बोल सकते कि आपके सिलेबस में दिया है। तो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में लिमिट टेस्ट, सबसे पहला लिमिट टेस्ट दिया है वो है क्लोराइड का। सेकंड सल्फेट का लिमिट टेस्ट हम पढ़ेंगे। थर्ड आयरन का पढ़ेंगे। फोर्थ हम पढ़ेंगे लेड का। फिफ्थ हम पढ़ेंगे आर्सेनिक का। इसके अलावा अदर हैवी मेटल्स के भी लिमिट टेस्ट हम पढ़ेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो सेशनल एग्जाम हो चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज लिमिट टेस्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ। तो लिमिट टेस्ट ऑफ के बाद इनमें से कोई भी चीज को, कोई भी एक आयंस को उठा के वो दे सकता है। डायरेक्ट पूछ सकता है प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड या सल्फेट या आयरन, लेड, आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, कुछ भी पूछ सकता है। ये आता है, डिपेंड करता है कि वो एक दे रहा है कि दो दे रहा है। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन आना कंपलसरी है। किसी भी हाल में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये सेशनल या सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट का एक ही कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जितने भी इम्प्योरिटीज होती है वो शुरू में सॉल्युबल फॉर्म में होती है, दिखाई नहीं देती। केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो इनसॉल्युबल में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो वो सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है। और टर्बिडिटी जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उस कंपाउंड में, उस सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी उतना ही ज्यादा प्रेजेंट होगा। यही एक प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट का जो क्लोराइड में भी यूज होता है, सल्फेट में भी, आयरन में भी और दूसरे कंपाउंड में भी। तो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो शुरू में जो क्लोराइड रहता है वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहती है। उस सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो इनसॉल्युबल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज सॉल्युबल फॉर्म और which is convert by converts into insoluble chloride due to chemical reactions। और ये insoluble क्लोराइड कन्वर्ट करता है सॉल्यूशन को टर्बिड। जितना ज्यादा टर्बिडिटी होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा उस सॉल्यूशन में क्लोराइड
एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगा। ठीक, तो इसको अगर एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसका केमिकल रिएक्शन पहले देखते हैं। क्लोराइड which is soluble impurities, which is soluble impurities, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे? सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब आप रिएक्ट कराते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होता है सिल्वर क्लोराइड में, और ये आपका नाइट्रेट आयंस अलग हो जाता है, और ये सिल्वर क्लोराइड होता है इनसॉल्युबल, और यही सॉल्यूशन को करता है टर्बिड। तो इसको प्रिंसिपल फॉर्म में पढ़े या फिर प्रिंसिपल फॉर्म में अगर स्टेटमेंट दे तो कैसा स्टेटमेंट बनेगा? द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन सिंपल केमिकल रिएक्शन बिटवीन insoluble chloride and silver nitrate in presence of nitric acid, which converts or which produce insoluble silver chloride, which cause turbid solution. The extent of turbidity is depend on amount of chloride present. ठीक है, the extent of turbidity depends on amount of chloride present. The comparison between turbidity of test solution, इसको हम बोलेंगे टेस्ट सॉल्यूशन, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी फिक्स्ड है और वो भी लिमिट में है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मींस फिक्स्ड क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट, और वो भी किसमें? विद इन द लिमिट, लिमिट के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन को हम टेस्ट कर रहे हैं, जिस सैंपल को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टेस्ट सॉल्यूशन। तो ये केमिकल रिएक्शन स्टैंडर्ड में भी होगा, ये केमिकल रिएक्शन टेस्ट में भी होगा। अब स्टैंडर्ड को हम कंपेयर, स्टैंडर्ड टेस्ट को हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से। ठीक, तो यदि इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज्यादा है टेस्ट सॉल्यूशन से, इसका मतलब ये है कि टेस्ट सॉल्यूशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। मैंने आपको जस्ट पहले बताया था टर्बिडिटी किस पे डिपेंड करता है? क्लोराइड की प्रेजेंस में। जितना ज्यादा क्लोराइड है, जितना ज्यादा इम्प्योरिटीज है, उतना ही ज्यादा टर्बिड है होगा। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में ये रिएक्शन कराने के बाद हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं टेस्ट का। यदि टेस्ट में क्लोराइड ज्यादा है तो टर्बिडिटी ज्यादा होगी। तो टर्बिडिटी ज्यादा होगी मतलब वो सॉल्यूशन फेल हो जाएगा लिमिट टेस्ट से। लिमिट से ज्यादा क्लोराइड प्रेजेंट अगर होगा तो हम उस पर्टिकुलर कंपाउंड को रिजेक्ट कर देते हैं। यदि टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होंगी तो उस केस में मतलब ये होगा कि उसके अंदर क्लोराइड की इम्प्योरिटीज कम है, और क्लोराइड की इम्प्योरिटीज कम होने के कारण से हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी हम टेस्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में? किसके साथ रिएक्शन करा के? सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और ये सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है और वो सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है। जितना ज्यादा टर्बिडिटी होगा उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस टेस्ट सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं। यदि टेस्ट सॉल्यूशन में क्लोराइड की इम्प्योरिटी कम है तो टर्बिडिटी कम दिखाई देंगी।
इसका मतलब वो लिमिट टेस्ट में पास हो जाएगा। और क्लोराइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो स्टैंडर्ड, अगर क्लोराइड की इम्प्योरिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो टर्बिडिटी ज़्यादा रहेंगी, और उस केस में हम उस सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब देखते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो सल्फेट की इम्प्योरिटी शुरू में इनसॉल्युबल फॉर्म में रहती है और वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सल्फेट की इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज इनिशियली प्रेजेंट इन द सॉल्युबल फॉर्म और ये रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जब ये बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है बेरियम सल्फेट और वो भी होता है इनसॉल्युबल फॉर्म। वो सॉल्यूशन को बनाता है टर्बिड और उसकी टर्बिडिटी डिपेंड करती है, टर्बिडिटी डिपेंड्स ऑन amount of sulfate present, amount of sulfate present। जितना ज्यादा सल्फेट प्रेजेंट रहेगा उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन टर्बीड होगा। जितना कम सल्फेट प्रेजेंट होगा उतना ही सॉल्यूशन कम टर्बीड होगा। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है। जो आपका क्लोराइड था सेम कॉन्सेप्ट सल्फेट में है, बस आपके रिएक्टेंट चेंज हो गए हैं, रिएजेंट चेंज हो गए हैं। उसमें सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते थे क्लोराइड को, किसका प्रेजेंस में कराते थे, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड बनता था, नाइट्रेट आयंस अलग हो जाते थे। यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है, क्लोराइड अलग हो जाएगा। ये भी इनसॉल्युबल फॉर्म में था, ये भी इनसॉल्युबल। तो दोनों के सेम प्रिंसिपल है। दोनों सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन का। यदि टेस्ट सॉल्यूशन में सल्फेट ज्यादा है इसका मतलब टेस्ट सॉल्यूशन ज्यादा टर्बिड होगा। इफ टेस्ट सॉल्यूशन इज मोर टर्बिड देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, then what happen, that means test solution contain more amount of sulfate ion as compared to standard solution। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी बता दिया था, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इम्प्यूरिटीज लिमिट के अंदर हो जो फार्माकोपिया में प्रिस्क्राइब्ड है। तो उस केस में हम सैंपल को रिजेक्ट कर देते हैं। यदि आप कंपेयर कर रहे हैं टर्बिडिटी, दोनों सॉल्यूशन के टर्बिडिटी, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी को, तो केस 2 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी ज्यादा है टेस्ट सॉल्यूशन से, तो उस केस में इसका मतलब ये हुआ कि सल्फेट आयंस की इम्प्यूरिटी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कम है। उस समय हम सल्फेट आयन प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी और उस समय हम उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एग्जाम में अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज डिपेंड्स ऑन simple chemical reaction between soluble sulfate with barium chloride in presence of HCl, which form barium sulfate which is insoluble in water
it cause turbid solutions. The extent of turbidity depends on sulfate present. This solution will be compare with standard solution. If test solution is more turbid, that means test solution contain higher amount of sulfate ion as compared to standard solution. In such case, we will reject the sample, doesn't comply the limit test. In second case, if the test solution if the test solution will be less turbid than standard solution, that means test solution contain very small amount of sulfate ion as compared to standard solution. In such situations, we will accept the test solution and you can say that test solution complies the limit test of sulfate. तो ये था लिमिट टेस्ट जिसमें मैंने आपको क्लोराइड का लिमिट टेस्ट बताया, सल्फेट का लिमिट टेस्ट बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस क्लास में जब आप आते हैं तो पेन और कॉपी लेके रखें। जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को नोट डाउन करें। स्टेटमेंट अगर मैं बोल रहा हूँ तो उस स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी में भी लिखोगे तो उस केस में भी आपका अच्छा नोट्स बन सकता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन एंड लिमिट टेस्ट ऑफ लेड या फिर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक भी पढ़ सकते हैं। तो एक लेक्चर में 2 लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे, जैसे अभी क्लोराइड और सल्फेट का लिमिट टेस्ट पढ़ा, सेम टू सेम नेक्स्ट लेक्चर में 2 लिमिट टेस्ट कवर करेंगे। तो ये पूरा लिमिट टेस्ट 3 लेक्चर में कवर होगा। थैंक यू।